हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा प्लस वन बिजनेस का अभी तक हमने जो प्राइमरी फंक्शन पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन वाई, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया होगा, जिसमें डिपॉजिट एक्सेप्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था और एडवांसिंग लोन के बारे में हमने पढ़ा था अच्छे से क्या होती हैं चीज़ें। अब बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन होता क्या है कि एक पहला काम तो प्राइमरी फंक्शन बैंक का क्या था काम, वो मैंने आपको बता दिया था, कमर्शियल बैंक का काम क्या था। अब बेटा जो सेकंड काम जो बैंक का होता है वो क्या होता है, वो अब मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और सबसे पहले बेटा आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, फिर नोटबुक में नोट डाउन भी करनी है। मैं आपको रिटर्न वर्क भी देता हूँ, तो प्लीज़ अपनी नोटबुक टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना अच्छे से। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सेकेंडरी फंक्शन पर आता हूँ कि सेकेंडरी फंक्शन होता क्या है। तो बेटा बैंक का पहला फंक्शन खत्म होने के बाद कुछ दूसरा काम भी बैंक का होता है, ठीक है। अब वो काम क्या होता है, चलिए सबसे जो पहला काम बेटा जो होता है, कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। देखो बैंक का काम खाली इतना ही नहीं होता है कि लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके उनको लोन प्रोवाइड करना। खाली बैंक का इतना ही काम नहीं होता है कि भाई हमने बैंक में पैसा जमा कराया, हमारा काम खत्म, या हमें जब बैंक से जरूरत पड़ी लोन की तो हमने बैंक से पैसा लोन ले लिया उधार, या हमारा काम खत्म, या बैंक का काम खत्म। तो ऐसा कभी नहीं होता बेटा। बैंक का काम खाली प्राइमरी फंक्शन से खत्म नहीं होता है। बैंक का काम तो बेटा बहुत सारे काम होते हैं बैंक के, जिसमें सबसे पहला काम सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है, कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। जिसका काम क्या होता है कि क्या क्या कलेक्ट करना, लाइक रेंट कलेक्ट करना, इंटरेस्ट कलेक्ट करना। मान लीजिए बैंक ने कुछ लोगों को कुछ उधार दिया हुआ है, या कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है गिरवी एज कुछ चीज दे रखी है, तो रेंट कलेक्ट करता है बैंक। और बैंक ने किसी व्यक्ति को, कस्टमर को बेटा लोन दिया हुआ है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक का काम क्या है, रेंट जो हमने लोन दिया है, बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दिया है तो उस पर बेटा इंटरेस्ट को कलेक्ट करता है बैंक, ठीक है। बैंक का काम क्या है, किराया कलेक्ट करना और इंटरेस्ट कलेक्ट करना भी बैंक का काम होता है। और क्या पेमेंट करना, बैंक का काम क्या होता है बेटा, पेमेंट क्या क्या करता है बैंक, रेंट पे करता है, सॉरी इंटरेस्ट पे करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, तो बैंक क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट पे करेगा। टैक्स पे करना बैंक का काम होता है, इंश्योरेंस पे करना बैंक का काम होता है, ठीक है। बैंक क्या क्या पे करता है, कलेक्ट तो रेंट और इंटरेस्ट करता है, और पे क्या करता है, मान लो किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, तो बैंक क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट पे करेगा। बैंक का क्या, बैंक और भी क्या पे करता है, टैक्स पे करता है बैंक और क्या पे करता है, इंश्योरेंस भी बैंक पे करता है। तो बेटा ये जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, मैं पहले बता चुका, बैंक का काम बेटा खाली इतना नहीं होता है कि लोगों की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करके उनको उधार लोन देना, नहीं, ये तो होता ही होता है। उसके साथ साथ बेटा बहुत सारे काम होते हैं जो सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं, लाइक कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। कलेक्टिंग में क्या क्या कलेक्ट करेगा, रेंट एंड इंटरेस्ट, और पेमेंट क्या क्या करेगा, लाइक इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस, ये पे भी करता है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक का काम क्या होता है, खाली इतना नहीं है कि लोगों के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, उनको लोन देना, या फिर इंटरेस्ट, रेंट वगैरह कलेक्ट करके उनको इंटरेस्ट, टैक्स, इंश्योरेंस पे करना। इसके साथ साथ बेटा बैंक का सेकंड काम क्या भी होता है, सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। सिक्योरिटीज का खरीदना बेचने का मतलब क्या है, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, लाइक बॉन्ड्स। तो बैंक का काम क्या होता है, एक कस्टमर के बिहाफ पर बैंक का काम सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना भी होता है। सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना भी काम किसका होता है, बैंक का सेकंड काम होता है। तो दो हमने पढ़ लिए बेटा अच्छे से, कलेक्टिंग एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, एंड सेकंड आता है परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक का काम सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना भी होता है। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा काम क्या होता है, रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस ऑफ मनी यानी कि मनी को ट्रांसफर करने का भी काम करता है बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में। ये भी देखो बैंक का काम क्या होता है,
एक बैंक दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है, तो ये भी काम किसका होता है बेटा, बैंक का होता है। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में, और ये क्या होना चाहिए बेटा, विद इन टाउन भी हो सकता है, विद इन अपने टाउन भी हो सकता है और अदर प्लेस भी हो सकता है। आपको पता होगा हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं पैसा या बैंक क्या करता है, बैंक भी क्या, बैंक का काम क्या होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का काम मतलब क्या होता है, रेमिटेंस ऑफ मनी। तो आप ये देखिए तीनों टॉपिक अच्छे से देखिए, तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट मैं आपको बता चुका, सेकंड भी आपको बता चुका, अब थर्ड भी आपको बता चुका, रेमिटेंस ऑफ मनी भी मैं आपको बता चुका अच्छे से क्या होता है। अब बेटा फोर्थ बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बेटा देखिए होता क्या है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम ड्राफ्ट को ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए आप जनरली हम अब कोई भी हम फॉर्म भरते हैं किसी नौकरी का, तो उसमें बैंक ड्राफ्ट मांगता है, यानी कि 200 रुपए का, 250 रुपए का, 1000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट होता है, जो कि हमें बैंक से बनवाना होता है। किसके नाम के लिए, जिस जगह के लिए हम फॉर्म भर रहे हैं। तो बैंक ड्राफ्ट बैंक इशू करता है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए हमें अब बनवाना होता है, वो होता है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि हमें बैंक से एक ड्राफ्ट बनवाना होता है जो बैंक बना कर देता है, जिसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह में अपना पैसा ट्रांसफर करना होता है। उसके लिए बैंक एक ड्राफ्ट इशू करता है, जिसे नाम दिया जाता है बेटा बैंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट आता है बैंकर चेक। बैंकर चेक बेटा क्या होता है, विद इन टाउन, विद इन सिटी। कहने का मतलब क्या है, बैंकर चेक। चेक आपको पता है, हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट है, ठीक है, हमारा एसबीआई बैंक में अकाउंट है, हमने किसी अदर बैंक का चेक लगाया अपने एसबीआई बैंक में, जो कि जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक का हमने चेक लगा दिया एसबीआई बैंक में, एक्सिस बैंक का एसबीआई बैंक में चेक लगा दिया कि वो चेक क्लियर होने के लिए, ताकि उसका पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो बेटा वो बैंक का चेक होता है विद इन टाउन। ये विद इन टाउन भी हो सकता है और अदर टाउन भी हो सकता है। तो अगर विद इन टाउन होगा तो वो जल्दी हमारा पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो अदर टाउन का है तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है, विद इन 1 वीक समझ के चलो। तो जैसे मान लीजिए हमारा किसी बैंक में अकाउंट है और हमने क्या करा, किसी दूसरे बैंक का चेक अपने बैंक में लगाया। अगर वो बैंक, जिस बैंक का चेक लगाया जा रहा है, अगर वो उसी टाउन में है, उसी शहर में है, तो वो बेटा क्लियर होने में सेम डे भी क्लियर हो जाता है और नेक्स्ट डे भी क्लियर हो जाता है। अगर वो एक अलग टाउन का है तो बेटा उसको क्लियर होने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक आता है 6 पॉइंट, परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जिसे हम बोलते हैं फॉरेक्स। देखो फॉरेन एक्सचेंज बैंक का काम सेकेंडरी फंक्शन में आता है। इस बैंक का काम करता है फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसीज को भी एक्सचेंज करने का काम करता है बैंक। बैंक का छठा जो फंक्शन होता है, सेकेंडरी में जो 6 फंक्शन है बैंक का काम ये भी होता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होती है उसको बेटा करेंसी, जो फॉरेन करेंसी होती है, जो किसी दूसरी कंट्री करेंसी होती है, उसको भी वो कन्वर्ट करता है अपनी करेंसी में, यानी कि करेंसीज को एक्सचेंज करने का काम भी ये बैंक हमारा करता है। कौन सा बैंक, जो कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उसके सेकेंडरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक में आपको बता चुका हूँ, लाइक एसबीआई, जो भी हमारे बैंक होते हैं ये सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो बेटा ये 6 फंक्शंस हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।